वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है कालिदास और विद्वत्तमा का मौन चर्चा। कालिदास और विद्वत्तमा के बीच में जो मौन चर्चा हुई थी उस पे आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ये कहानी हम जब गुरुजी के पास पढ़ने गए थे तो उन्होंने हम लोगों को सुनाया था। इस कहानी को कुछ दिन बाद आवृत्ति न होने के कारण इसे हम लोग भूल ही जाएंगे। तो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, तो मैंने सोचा कि इसे सभी लोग के साथ शेयर कर दूं। मान लो कभी आगे मैं भूल जाता हूं तो खुद से भी सुन लूँगा। तो चलिए अब हम यहीं पे कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक राजकन्या थी जिसका नाम था विद्वत्तमा। पहले क्या होता था कि पहले के समय में हमारे यहाँ जो जिस काम में माहिर था, जो जिस काम में निपुण था, उसको उसी हिसाब से उसका नामकरण होता था। जो पढ़ने में तेज़ था, जो काम करने में तेज़ था, जो नाचने में अच्छा था, जो गाने में अच्छा था, जो जिस कार्य में निपुण होता था, उसको उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो विद्वत्तमा थी वह विदुषी थी, वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत विद्वान थी, तो उसका नाम विद्वत्तमा रखा गया था। विद्या का मतलब समझते ही हैं और उत्तम का मतलब समझते ही हैं। विद्या उत्तमा यस्याह सा विद्वत्तमा। जो विद्या में उत्तम हो उसको हम क्या कहते हैं? विद्वत्तमा कहते हैं। तो राजकन्या का नाम क्या था? तो राजकन्या का नाम था विद्वत्तमा, जिसकी विद्या उत्तम हो, उत्कृष्ट हो। अब विद्वत्तमा विदुषी थी, उसका विवाह किससे किया जाए? बहुत लोग चिंतित थे कि उसका विवाह किससे किया जाए। अब कन्या है तो कन्या का विवाह उसी के साथ होना चाहिए जो उसके समक्ष हो, उसके बराबर हो। आप उससे कम पढ़े लिखे का साथ ब्याह तो कर नहीं देंगे। अगर आप विवाह कर देते हैं उससे कम पढ़े लिखे साथ, वो ज़िंदगी भर उसका मान नहीं करेगी, उसका आदर नहीं करेगी। तो आप उसके बराबर का खोजोगे या फिर उससे ज़्यादा तेज खोजोगे। तो बहुत लोग चिंतित रहते थे। जो उसके समझ बराबर हो, समझ में हो कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए शास्त्रार्थ होता था। ठीक है। शास्त्र चर्चा। विद्वत्तमा के साथ जितने भी लोग बैठते थे सब पराजित हो जाते थे, सबका पराभव हो जाता था। बहुत से लोग पराजित हुए और पराजित हुए तो सोचें कि विद्वत्तमा को किस तरह अपमानित किया जाए। ठीक है। क्योंकि विद्वत्तमा इतनी विदुषी थी कि उसके साथ जो भी बैठता था वो हार जाता था, वो उनसे कभी जीत नहीं पाता था। तो सभी लोग सोचें कि क्यों ना विद्वत्तमा को किसी तरह से इसको अपमानित किया जाए। अब विद्वत्तमा को आप पढ़ाई के मामले में, शास्त्र चिंतन के मामले में इसको तो आप पराजित कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी शास्त्र चर्चा होता था तो दरबार में होता था। दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठे होते थे और आप सभी के सामने उनको पराजित तो कर नहीं सकते हैं। तो सभी पंडितों ने निर्णय किया कि इनका जो विवाह हो वो किसी मूर्ख से करा दिया जाए और बाद में इसको पता लगे कि यह मूर्ख है। एक दिन कुछ पंडित जंगल की ओर जाते हैं। एक आदमी पेड़ पर चढ़ा है, उसमें बहुत सारी डालियाँ थी। वह एक डाल के कोने में जिस तरफ डाल खत्म हो रही थी
उसी तरफ वह बैठा था। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, अब पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, तो एक लंबी टहनी है और टहनी जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर वह व्यक्ति बैठा था और टहनी जहाँ से, जिस पेड़ से जहाँ से जुड़ी हुई है वहीं पे उसको काट रहा था। पंडितों ने देखा तो सोचा कि अरे, ये जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को काट रहा है, और अगर यह पूरा कट गया तो ऊपर से गिर जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। भला इससे भी कोई बेवकूफ़ इस दुनिया में हो सकता है क्या? तो उसने कहा कि ओए, आप इसे छोड़ दो और आप नीचे चले आओ, आपका जो टहनी है मैं कटवा दूंगा। और पंडित लोग उसको ऊपर से नीचे बुला लेते हैं। जब वह ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे कौन आ रहा है? कालिदास आ रहे हैं। और ऊपर से जब वह नीचे आता है तो उनसे इन लोगों ने प्रश्न किया कि अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा शादी हुआ है, तुम्हारी विवाह हुई है? तो उसका उत्तर होता है कि नहीं मालिक, मैं तो एक गरीब हूँ और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भला मुझसे शादी कौन करेगा? तो पंडित लोग कहते हैं कि सुनो, मैं जैसा कहता हूँ तुमको वैसा करना है। तुम्हारा बहुत सुंदर कन्या से शादी करवाऊँगा, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत राजकुमारी है, वो राजघराने की है, तुमको बहुत संपत्ति मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरा बात मानना होगा। उसने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। पंडित जी कालिदास को कहते हैं कि मैं तुम्हें सभा में ले जाऊँगा और सभा में तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें बस शांत रहना है, तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है। मैं जो भी प्रश्न करवाऊँगा उसे तुम्हें मौन होकर उत्तर देना है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। वह कालिदास उनके सभी बातों को मान लेता है, कहता है ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। और फिर पंडित लोग कालिदास को सभा में ले जाते हैं। सभा में जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ का में एक नियम रखते हैं और उसमें नियम यह रहता है कि जो शास्त्रार्थ होगा वह मौन होगा, ये कुछ बोलेंगे नहीं, मौन में शास्त्रार्थ होगा, शांतिपूर्ण शास्त्रार्थ होगा, इशारे के द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा। विद्वत्तमा मान जाती है। विद्वत्तमा घमंडी थी, इतना विद्या था, उनसे जितने भी लोग आज तक शास्त्रार्थ किए थे सब उनसे पराजित हो जाते थे। तो वह इस बात को भी स्वीकार कर लेती है और कहती है ठीक है, हम तैयार हैं। और वह इस बात को मान लेती है और मान करके तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाती है तो कालिदास को एक साइड और एक साइड विद्वत्तमा को बैठा दिया जाता है और दोनों लोग को बैठाकर कहते हैं कि चलिए अब प्रश्न कीजिए। विद्वत्तमा सोचती है कि क्यों ना हम वेदांत से प्रश्न करते हैं, जो वेदों का अंत वेदांत है उस वेदांत से हम प्रश्न किया जाए। और विद्वत्तमा क्या करती है कि अपने एक अंगुली को निकालती है और कालिदास को सीधा दिखाती है। कालिदास सोचते हैं अरे, इसने तो मेरा एक आँख फोड़ने के लिए कह रही है, ये जो लड़की है ये कह रही है मैं तुम्हारी एक आँखों को फोड़ दूंगी, ये ऐसा कह रही है। उनके मन में ऐसा भाव उठता है। कालिदास अपने हाथ उठाकर 2 उंगली दिखाते हैं और कहते हैं, मन में ही सोचते हैं कि तुम एक फोड़ोगी तो मैं तुम्हारे दोनों आँखों को फोड़ दूंगा। तो विद्वत्तमा कहती है इसका क्या मतलब है? तो वहाँ पर बैठे जो पंडित विद्वान थे वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि परमात्मा एक हैं, और ये हमारे गुरुदेव जो कालिदास थे उनको कह रहे हैं, ये जो हमारे गुरुदेव हैं ये कह रहे हैं कि परमात्मा 2 हैं। एक परमात्मा तो है ही, लेकिन एक प्रकृति माया है, जो प्रकृति है वो भी
ईश्वर हैं और इसलिए ईश्वर दो हैं। सभी लोग इनके उत्तर से प्रसन्न हुए, सभी लोग को आहत मिला। सभी लोग सोचे नहीं नहीं, बात तो ये सही कह रहे हैं, इनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, विद्युत्तमा दूसरे प्रश्न करती है। विद्युत्तमा अपने हाथ को उठाती है और हाथ का जो हथेली भाग है उसको ऐसे एकदम दिखाती है, हथेली को, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो चाटा मारना चाह रही है। कालिदास को ऐसा मन में भाव जगता है कि ये जो लड़की है, ये राजकुमारी है, ये मुझे चाटा मारने के लिए कह रही है, थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। तो कालिदास क्या करते हैं कि अपने मुक्के जोर से बांधते हैं और मुक्का दिखाते हैं। तो विद्युत्तमा कहती है, अरे अब आप इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? तो वहाँ के बैठे पंडितों ने जवाब दिया कि आपने कहा कि 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्व है। तो गुरुदेव ने कहा 5 के मिलने से सृष्टि बनती है। कालिदास जो अपने घूंसे को दिखाते हैं, अपने मुक्के को दिखाते हैं कि तुम मुझे थप्पड़ से मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्के से मारूंगा। तो इसका उत्तर विद्वान लोग देते हैं कि आपने कहा कि 5 तत्व है, तो हमारे गुरुदेव कालिदास जी कह रहे हैं कि नहीं, 5 तत्व मिलकर सृष्टि बनती है। तो फिर अब शास्त्रार्थ यहीं पे खत्म हो जाती है और कालिदास को विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद कालिदास का विवाह करा दिया जाता है विद्युत्तमा के साथ। अब विवाह हो गया, लेकिन वह विद्वान तो थे नहीं। अब कालिदास विद्युत्तमा से मिलने जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। वह दरवाज़ा खोलती है, वहीं पे एक ऊँट दिखाई देता है। कालिदास कहते हैं, उठ उठ। विद्युत्तमा का मन चिंतित हो जाता है। वह सोचती है, अरे ये तो उष्ट्र है, इसको संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं। और यह व्यक्ति जब उष्ट्र नहीं कह पा रहा है तो ये तो महामूर्ख है। जब उष्ट्र ही नहीं कह पा रहा है तो ये कैसे विद्वान हो सकता है? इस तरह वह विद्युत्तमा कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। कालिदास को बहुत कष्ट होता है जब उनका अपमान होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का अपमान किसी स्त्री के द्वारा किया जाए तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो वहाँ से चले जाते हैं और सोचे मैं आत्महत्या कर लूँ तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। वह रात में जाते हैं और वहाँ पे एक मंदिर होता है। वह मंदिर काली जी का होता है। काली जी त्रिशूल ली हुई थी, अपने रूप में थी। वहाँ पे ऐसा एक मूर्ति विराजमान था। तो वह कालिदास में मतलब काली मंदिर में जो प्रतिमा होता है और प्रतिमा में जो त्रिशूल लगा होता है, वह उस त्रिशूल को उठाते हैं और कहते हैं मैं इसी से अपना जो शरीर मतलब अपने आप को मार लूँगा। और वह अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान कब किस पे कैसे प्रकट हो जाएं, कब प्रकट हो जाएं, कोई जान नहीं सकता है उनकी माया को। और वहाँ पे काली जी प्रकट हो जाती हैं और पूछती हैं क्या हुआ? कालिदास जी कहते हैं मेरा बहुत अपमान हुआ है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो काली माता कहती हैं तुम यहाँ से जाओ और तुम जिस पुस्तक को छू दोगे वह तुम्हारा कंठस्थ हो जाएगा, वह विद्या तुम्हें आ जाएगा, यह मेरा आशीर्वाद है। फिर कालिदास जी वहाँ से आते हैं, फिर दरवाजे को खटखट करते हैं। तो विद्युत्तमा कहती है अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। 3 पद बोलती है। अस्ति एक पद है, कश्चिद एक पद है, वाग विशेषः एक पद है। कहती है अस्ति मतलब क्या होता है, कश्चिद मतलब कौन, ठीक, वाग विशेषः मतलब कौन है, कौन ऐसा कौन विशेष है। तो कहते हैं उत्तर में कहते हैं ओम। तो वह
उनको लगता है लगता है कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विद्वान है, तो वह गेट को खोलती हैं तो कालिदास दिखाई देते हैं। कालिदास विद्योत्तमा के कहे गए 3 शब्दों से 3 महाकाव्य का रचना कर देते हैं। अस्थि से कुमार संभव का रचना करते हैं। कच्चित कांता विरह गुरुणा मेघदूत महाकाव्य का रचना कर देते हैं। और वाग अर्थ है वह संपृक्त रघुवंश महाकाव्य का रचना कर देते हैं। और इस तरह 3 महाकाव्यों की रचना कालिदास ने किया। कालिदास इतने विद्वान थे कि राजा भोज के सभा में थे। राजा भोज ने अपनी पत्नी भानुमति का चित्र दिखाया। कालिदास ने चित्र देखा और कहा कि इनका जो गुह्य अंग है वहाँ पे तिल है। तो राजा भोज ने कहा, मेरी पत्नी के गुप्त अंगों में तिल है, यह इनको कैसे पता चला? उनके मन में अजीब सा एकदम होने लगा कि अरे मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी के गुप्त अंगों में तिल है, ये इनको कैसे पता? कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा अपने मन में सोचने लगे। उन्होंने कहा, कालिदास को मार दो। उन्होंने अपने प्रजा कह लीजिए, अर्थात मतलब उनके जो करीबी होंगे, उनके जो हितैषी लोग होंगे, उनको वह आदेश देते हैं कि इनको मार दो, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है। किसी व्यक्ति को किसी के पत्नी के बारे में कोई कुछ कहे और वैसा बात कहे जो छिपा हुआ हो, जो उसके पति के अलावा किसी को देखने का अधिकार ना हो। ऐसा अगर कोई बात किसी को कहे किसी के बारे में तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो वह कालिदास को मारने का आदेश देते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे वह कालिदास को मानते थे। कालिदास बहुत विद्वान थे, सबको पता था। तो वह कहते हैं कि महाराज, आप हमारे सीमा से बाहर चले जाओ, आप कभी दिखाई मत देना, ठीक है, ऐसा कहते हैं और कालिदास को वहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन कालिदास वहाँ से जाते हैं और जाकर एक विप्र के यहाँ जाते हैं, एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं और ब्राह्मण के यहाँ जाकर ब्राह्मण को सारी बात बतलाते हैं। ब्राह्मण सारी बातों को सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं आपको अपने यहाँ रख लूँगा, लेकिन आपको मेरी पुत्री बनकर रहना होगा, ठीक है। तो वह ब्राह्मण के पुत्री बनकर उसके घर में रहते हैं। ठीक उसी समय भोज का पुत्र शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और जो भोज के पुत्र थे वह जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते हैं तो एक गरजने की आवाज़ आती है और महाराज भोज के जो पुत्र थे वह उस गरजने के डर से पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ जाते हैं और घोड़े को नीचे बांध देते हैं। पेड़ पे एक रीछ रहता है और रीछ जो रहता है और वह पेड़ के डाल पे बैठा होता है। अब वहाँ पे शेर नीचे पहुँचता है। शेर कहता है, रीछ भाई, यह मेरा भी शत्रु है और आपका भी शत्रु है, इसलिए आप इसे गिरा दो, मैं इसे खा लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन रीछ कहता है, नहीं, यह मेरे चरण में आया है, मेरे शरण में आया है, तो मैं इसे भला कैसे गिरा सकता हूँ। और वह उसको गिराने से मना कर देता है। शेर नीचे खड़ा है कि कोई ना कोई कभी न कभी तो उतरेगा ही, जो उतरेगा मैं उसे खा लूँगा। महाराज भोज के जो पुत्र थे, अब रात हो गई और दोनों सोने का सोचे, पहले कौन सोएगा, कोई एक सोएगा कोई एक जगेगा, कौन सोएगा। तो राजकुमार कहते हैं कि भाई पहले मैं सोऊंगा। कहें ठीक है तुम सो जाओ। वह जब सोने के लिए मतलब रीछ है, हाँ रीछ पहले सोते हैं, तो रीछ जब सो जाते हैं तो शेर कहता है राजकुमार को कि आप एक काम करो कि यह आपका भी शत्रु है मेरा भी शत्रु है, आप रीछ को गिरा दो, मैं उन्हें खाकर यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। राजकुमार उन शेर की बातों में आ जाता है और वह अब उनका किया हुआ उपकार को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि इन्होंने मुझे बचाया है,
मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, वह इस बात को भूल जाता है और अपने लोभ के कारण उनको वहाँ से ढकेल देता है। जब उनको वहाँ धक्का दे देता है, जब वह गिरने लगते हैं, लेकिन वह ऋच नहीं होते हैं। वे एक बहुत ही तपस्वी वह एक ऋषि महर्षि होते हैं, जो ऋष का वेश लेकर पेड़ पे बैठे होते हैं, तपस्या करते होते हैं। तो वह तो बच जाते हैं, वह जैसे ही वह ढकेलते हैं तो पेड़ में लटक जाते हैं और बच जाते हैं। फिर शेर कहता है कि ऋष भाई, आपके साथ इन्होंने धोखा किया है, आप इन्हें गिरा दो, मैं इनको खा लूँगा। लेकिन ऋष कहते हैं कि नहीं, यह अभी बालक है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं गिरा सकता हूँ। शेर वहाँ से चला जाता है। अब ऋषि जो हैं वह कहते हैं इसको कि तुम अपने प्रजा का पालन कैसे करोगे, आगे चलकर तुम वहाँ इस देश का राजा बनोगे, तुम भारतवर्ष का कैसे पालन पोषण करोगे, क्योंकि तुम तो निर्भय हो, तुम निर्भय कर रहे, तुम तो भय हो, तुम तो डरते हो और तुम तो लोभी हो, अपने लोभ के कारण कुछ भी कर सकते हो। भला तुम कैसे बन सकते हो इस देश का उत्तराधिकारी, इस राज्य का उत्तराधिकारी। और वह उसको श्राप देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अभी इसी क्षण से पागल हो जाओगे। और एक बात और कहते हैं कि वहाँ पे वह कुछ शब्द बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वह कुछ वहाँ पे शब्द बोलते हैं और शब्द में कहते हैं कि इस शब्द को, क्योंकि तुम पागल हुए हो, मैंने तुम्हें श्राप दिया है, यह बात मैं और तुम जानते हो। इस पूरे संसार में केवल दो ही लोग इस बात को जानते हैं, एक मैं जानता हूँ और एक तुम जानते हो। इस बात को जो उपासक, जो महर्षि, जो विद्वान इस बात को श्लोक के द्वारा बता देगा, जो मैं शब्द को बोल रहा हूँ, तो तुम उसी दिन उसी क्षण तुम फिर से अच्छे हो जाओगे। अब राजकुमार पागल हो जाता है, वह किसी तरह अपने यहाँ घर पहुँचता है, या फिर लोग उनको ले आते होंगे, अपने घर ले जाते हैं। उनके जो पिता भोज थे वो पूरे राज्य में डंका बजाते हैं, पूरे देश में डंका बजवाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई ऐसा औषधि है, क्या कोई ऐसा ऋषि महर्षि है जो मेरे पुत्र को ठीक कर सकते हैं। पुत्र तो बता भी नहीं सकता था कि भैया कोई अगर बता देगा ऋषि महर्षि तो श्लोक को बोल देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो तो इस अवस्था में पागल था जो बता भी नहीं सकता था। ठीक, तो क्या होता है कि सभी लोग हार जाते हैं, किसी को नहीं पता, कोई इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता था, कोई श्लोक बनाकर जो वहाँ पे घटित हुआ है उस बात को नहीं बता सकता था। तब एक दिन क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण के घर में जो कालिदास जो पुत्री के रूप धारण करके रहती थी, वह ब्राह्मण कहा कि मेरी पुत्री बताएगी कि यह इसके साथ क्या हुआ था और ये ठीक हो जाएगा, इसका उपाय बताएगी। कालिदास को सभा में ले आया जाता है। कालिदास एकदम लड़की की पोशाक पहनकर सभा में आते हैं और सभा में आकर उस राजकुमार को देखकर तुरंत एक श्लोक बनाते हैं और श्लोक बनाकर बोलते हैं। जैसे ही श्लोक बुलाकर बोलते हैं, राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाता है पहले की तरह। महाराज भोज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अरे तुमने कैसे जाना? और वो बात को बतलाते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। महाराज भोज कहते हैं, अरे तुमने इस बात को कैसे जाना? तो कालिदास कहते हैं, राजन विजानामि काली प्रसादतः भानुमत्यास्तिलम यथा। कहते हैं, मैं काली का प्रसाद है, मुझे काली का आशीर्वाद है, मैं कुछ भी बात को बता सकता हूँ। भानुमत्यास्तिलम यथा, जिस तरह मैंने भानुमति का तिल के बारे में बताया था, उसी तरह मैं इस घटना को भी जानता हूँ। इस घटना के बारे में मैं विस्तृत श्लोक भी बना सकता हूँ। उस दिन सभी को पता चल गया, महाराज भोज को भी पता चल गया कि नहीं,
वास्तव में कालिदास विद्वान है और उस दिन से इनका पूजन होने लगा, सब लोग इनको मानने लगे। इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।